हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग डील करेंगे सीजी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स को। जैसे कि आप पहले साइंस और मैथ्स के मॉडल क्वेश्चन पेपर्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही में अब इंग्लिश के भी स्टार्ट करते हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज सारा कुछ, क्योंकि कवर हो जाए। अब ये मॉडल क्वेश्चन पेपर मैं आपको फिर से बता दूं कि ये इसके लिए नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। ये इसलिए है कि आप पैटर्न को समझ पाओगे, क्योंकि आपको पता ही है कि क्लास 8 का भी इस बार बोर्ड टाइप एग्ज़ाम होने वाला है। तो वो आपके खुद के स्कूल्स में ही होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर्स बाहर से आएंगे, तो उनका पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे, उसका एक आइडिया आपको इससे मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके स्कूल में प्री बोर्ड या फिर मॉडल एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट थिंग तो ये कि आपका ये जो एग्ज़ाम होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे गिवन है और टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 2.5 आवर्स। पहले आपका एग्ज़ाम 3 आवर्स का होता था, लेकिन इसको ध्यान में रखना है कि 2.5 आवर का एग्ज़ाम होगा ये। और इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसके अलावा हर एक क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स अलॉटेड हैं वो क्वेश्चन के सामने में लिखा हुआ है, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को और साथ ही में क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो सबसे स्टार्टिंग में आपसे यहाँ पे पूछा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है 2 मार्क्स का है और टोटल यहाँ पे 6 क्वेश्चंस आई थिंक है। टोटल 6 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं जो आपसे पूछे गए हैं। अब इन 6 क्वेश्चंस में अगर आप सारे बस ऑप्शंस को करेक्टली टिक करते हो तो 2-2 मार्क्स ईच क्वेश्चन के लिए है। सारे क्वेश्चंस आपके लेसन से हैं जो आप टेक्स्ट बुक में पढ़े हो वहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे 28th ओलंपिक गेम्स कब हुआ था, ये आपके लेसन में है ना, एथेंस में हुआ था, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगर आप करेक्ट करते हो तो 2 मार्क्स मिलेगा। देन आर यू बाल्ड, ये कौन लिखा था, तो आर यू बाल्ड ये लिखा हुआ है डैडी लॉन्ग लेग्स के थ्रू, तो ये उनका हो जाएगा, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी। देन मिसेस लिपापेट में बी, तो मिसेस लिपापेट क्या थी ऐसे करके पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ आपका आंसर था इंचार्ज ऑफ जॉन ग्रियर्स होम, ये चीज़ हो गया। देन उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। द क्वेरल बिटवीन द माउंटेन एंड द स्क्वेरल वॉज अबाउट, यानी कि माउंटेन और स्क्वेरल के बीच में जो बहस चल रहा था वो किस चीज़ के बारे में था। तो अगर आप लेसन पढ़े तो आपको पता होगा कि साइज़ के बारे में इन दोनों के बीच में वहाँ पे डिबेट चल रहा था, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, साइज़। देन उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है वेन एवर आई फेल्ट आई वॉज गेटिंग एंशियस आई वुड, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं एंशियस हो रहा हूँ तो मैं क्या करता था लेसन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन सी था यहाँ पे आपका, रिलैक्स करे, क्रैक करे कोई भी एक जोक, और या फिर किसी से बात करे, तो इससे क्या होता है एंशियसनेस दूर हो जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 है कवर्धा इज़ फेमस फॉर, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है भोरमदेव टेम्पल के लिए फेमस है कवर्धा, तो ये हो गया। तो पहले आपको दिखा कि 6 क्वेश्चंस आए 2 मार्क्स ईच, यानी टोटल 12 मार्क्स आपका यहाँ से बन गया टिक द करेक्ट ऑप्शन से। देन उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है अपोजिट वर्ड लिखना है, 3 मार्क्स का है, मतलब टोटल 6 क्वेश्चंस यहाँ पे भी हैं, तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे हाफ मार्क्स मिलेगा। और अपोजिट वर्ड्स भी बहुत इजी हैं, जैसे कि आप अगर थर्ड फोर्थ में जो चीज़ों को पढ़े होगे ना उनमें से पूछा गया है, बहुत सिंपल है। लाइक कोल्ड का अपोजिट बताना है तो हॉट, ब्रेव का कावर्ड, फास्ट के लिए स्लो, डे के लिए नाइट, ब्यूटीफुल के लिए अगली और स्मॉल के लिए बिग, तो ये हो जाएगा। देन उसके बाद अपोजिट वर्ड के बाद यहाँ पे आपसे पूछा है जेंडर चेंज करने के लिए, वो भी 3 मार्क्स में, टोटल 6 क्वेश्चंस हैं, मतलब कि हाफ क्वेश्चन सब में। तो हीरो का हीरोइन हो जाएगा, जेंडर आपको चेंज करना है ना, हेन का कॉक, अंकल के लिए आंट, सन के लिए डॉटर, ऑक्स के लिए काऊ और शी के लिए ही। तो सिंपल है एकदम जेंडर चेंज, ये 3 मार्क्स हो गया। पैटर्न को समझते चलेंगे। अभी टोटल आप यहाँ पे 12 प्लस 6 यानी कि 18 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लिए। देन फिर यहाँ पे 3 मार्क्स में आया है सिंगुलर नंबर लिखना है, यानी कि प्लूरल गिवन है और इससे सिंगुलर लिखना है। पॉसिबिलिटी है कि सिंगुलर गिवन हो और आपको प्लूरल लिखना पड़े, तो दोनों चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। पेन का मतलब पेन्स दिया है तो पेन हो जाएगा, टेबल्स के लिए टेबल, चिल्ड्रन के लिए चाइल्ड, स्पेशल केस है ना ये, इसको ध्यान में रखेंगे। मैन के लिए मैन, ये भी स्पेशल केस है। देन क्लासेस के लिए क्लास और वाइफ्स के लिए वाइफ, तो ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, 10th क्वेश्चन, क्लू दिया हुआ है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको करेक्ट वर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे।
फर्स्ट थिंग द किंग वेयर्स इट, किंग क्या पहनते हैं, तो क्राउन पहनते हैं। यहाँ आंसर दिया क्राउन, आपको यहाँ पे फीड करना पड़ेगा, तो सी दिया है क्लू के लिए, आप इसको कंटिन्यू कर दोगे तो क्राउन हो जाएगा। देन यहाँ पे ना आप डैश अगर काउंट करोगे तो एक एक्स्ट्रा है, इस तरीके का नहीं होगा, आपको डैश प्रॉपर दिया होगा जितना वर्ड है उतना ही, तो आप चाहो तो यहाँ पे क्राउन्स लिख सकते हो, फिर ये किंग्स हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन में। देन वेयर वाइल्ड एनिमल्स लिव, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरेस्ट, तो यहाँ पे एफ आपको दिया है, कंटिन्यू कर देंगे, FOREST फॉरेस्ट हो जाएगा। देन थर्ड क्वेश्चन है व्हाट रिमेन्स आफ्टर द ट्रंक ऑफ अ ट्रंक इज कट ऑफ अ ट्री, तो किसी भी ट्री का अगर ट्रंक कट कर देंगे तो जो बचता है उसको बोलते हैं स्टम्प, तो यहाँ पे एस दिया हुआ है ऑप्शन, और आगे आप फिल कर दोगे STUMP स्टम्प। देन वी कांट लिव विदाउट दिस गैस, कौन सा गैस है जिसके बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, ऑप्शन में ओ दिया है, मतलब क्लू में आपको, तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन गैस है, तो वो फिल कर देंगे, तो 4 मार्क्स यहाँ पे आपका हो जाता है। देन उसके बाद में 4 मार्क्स में टिक द करेक्ट ऑप्शंस आए हैं, सॉरी ट्रू एंड फॉल्स है, और ये भी आपके लेसन से ही है, तो 4 क्वेश्चंस 4 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन था द शू मेकर वॉज सरप्राइज व्हेन ही सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज, तो ये हुआ था वो सरप्राइज हो गया था, तो यहाँ पे आप ट्रू लिख दोगे। देन फेरीज आर इमेजिनरी थिंग्स और पर्सन, जो फेरीज है वो इमेजिनरी थिंग्स या फिर पर्सन होते हैं, तो ऑब्वियसली फेरीज क्या है, इमेजिनरी है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। देन उसके बाद देर इज़ नो ब्रिज और रिवर ऑन इट्स वे, तो ये लेसन अगर आप पढ़े होगे तो आपको पता होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स था। देन उसके बाद में द पेशेंट ग्रोस रेस्टलेस एंड स्टार्ट्स रशिंग टू द ट्रैवल एजेंट, यहाँ पे ग्रोस का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो पेशेंट जो है वो रेस्टलेस हो गया और वो क्या किया, ट्रैवल एजेंट की तरफ में भागने लगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यहाँ पे भी आप लिख दोगे ट्रू, तो यहाँ पे ये हो गया 4 मार्क्स। देन उसके बाद नेक्स्ट फिर 4 मार्क्स में आपका आया है मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ए और बी को आपको मैच करना है, 4 मार्क्स है और 8 क्वेश्चंस है, मतलब कि यहाँ पे भी हाफ मार्क्स हर एक करेक्ट जब आप मैच करोगे तब उसके लिए, तो ये भी लेसन से ही है, अगर आप लेसन पढ़े होगे तो हर एक चीज़ बनेगा, यानी कि ओवरऑल आपको अपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ना है और ग्रामर थोड़ा बहुत आपसे बनना चाहिए, तो पेपर आपका अच्छा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है सुधा चंद्रन, अब ये आपको पता होगा कि ये भरतनाट्यम डांसर थी, तो आपको वो देना है। उसके बाद में विंग्ड बाइपेड्स, ये आपको पता होगा, विंग्ड बाइपेड्स मतलब बर्ड्स, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दिया है रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड के लिए होगा, रेक्टिफाई करना मतलब करेक्ट करना, तो टू करेक्ट इसका मीनिंग हो गया। देन हेवन ऑफ फ्रीडम, हेवन ऑफ फ्रीडम यानी कि इंडिपेंडेंस, यहाँ पे आप इसको मैच करोगे। देन नारायण भाई करंगिया, ये यहाँ पे इसके लिए अब ये अगर याद होगा तो ये पीकॉक डॉक्टर थे, तो वहाँ पे मैच करोगे। देन नेबरिंग कंट्री, तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन में से आपको पता है कंट्री, अब क्या क्या बच गया आपके पास, ये तीन ना, तो ऑब्वियसली थाईलैंड होगा। देन गांधी जी, तो गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस, और जय स्तंभ ये क्या है, मुद्राइन पंथी, तो ये इतना हो गया आपका मैच द फॉलोइंग का। देन उसके बाद में 2 मार्क्स का रीअरेंज आया है, मतलब वर्ड्स आगे पीछे लिखे हुए हैं, इनको रीअरेंज करना है आपको, करेक्ट स्टेटमेंट बनाना है, उसका आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो फर्स्ट दिया है फिट गॉड्स अ प्लेस टू मैरी फॉर, इसको रीअरेंज करेंगे तो अ प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी, और उसके बाद में समवन कम टेल टू, तो यहाँ पे आप इसको अरेंज करोगे हो जाएगा टेल समवन टू कम, तो ये आपका सिंपल रीअरेंजमेंट आया है 2 मार्क्स में। देन उसके बाद में कुछ क्लूज यहाँ पे दिए हुए हैं और उनको रीड करके आपको 1 वर्ड आंसर यहाँ पे करना है, 5 मार्क्स का है और 5 क्लूज भी हैं आपके पास, तो उससे ये सॉल्व हो जाएगा। तो वन हु इज सिक ही इज, वो जो बीमार है उसको क्या बोलते हैं, अब इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, म्यूजियम, पेशेंट, सिम्टम, इंफॉर्मेशन और स्ट्रेंज, तो जो सिक है बीमार है उसको बोलते हैं पेशेंट, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पेशेंट। देन वी कैन गेट इट फ्रॉम न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी, अब ये सारे ऑप्शन जो बच गए हैं म्यूजियम, सिम्टम, इन्फॉर्मेशन और स्ट्रेंज, इसमें से चूज़ करेंगे तो न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न से इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वो यहाँ पे हो जाएगा। देन द प्लेस वेयर वी कैन सी ओल्ड थिंग्स, वो जगह जहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें देखने के लिए मिलती है उसको बोलते हैं म्यूजियम, तो यहाँ पे वो हो जाएगा। देन द अपोजिट ऑफ फेमिलियर, फेमिलियर मतलब जिससे आप अच्छे से जानते हो, तो उसका अपोजिट हो जाएगा स्ट्रेंज, जिसको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो ये हो गया। और उसके बाद लास्ट आपका जो स्टेटमेंट भी देखेंगे और जो ऑप्शन बचा है सिम्टम वही होगा, द साइन ऑफ चेंज इन योर बॉडी और माइंड दैट शोज दैट यू आर नॉट हेल्दी, वो सिम मतलब वो साइन जो आपके बॉडी में कोई भी चेंजेस या आपके माइंड में कोई चेंजेस आ रहा है जिसको पता चलता है कि आप हेल्दी नहीं हो, तो उस चीज़ को बोला जाता है सिम्टम, तो वो यहाँ पे हो जाएगा।
यहाँ तक हो गया। देन इसके बाद 15th क्वेश्चन जो आपका आया है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। हर एक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 10 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आंसर्स आए हैं, और वो भी टेक्स्ट बुक के ही हैं जो आप लेसन पढ़ते हैं उनमें से। टोटल 7 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, और उनमें से 5 आपको अटेम्प्ट करना है, तो इंटरनल ऑप्शन है यहाँ। इसमें ऐसा नहीं कि ऊपर लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस तो सारे करेंगे, नहीं। जब यहाँ बोल दिया एनी 5, मतलब इंटरनल ऑप्शन है कि क्वेश्चन 15 के अंदर जो 7 क्वेश्चंस हैं उनमें से कोई भी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ दिया है व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन सुधास लाइफ। सुधा की लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्या था? तो द टर्निंग पॉइंट इन सुधास लाइफ केम व्हेन शी केम बैक टू द स्टेज ऑन January 28, 1984 टू गिव अ पब्लिक रिसाइटल इन मुंबई। तो सुधा के लाइफ में चेंज तब आया जब वो स्टेज पे वापस आई जनवरी 28 को 1984 में पब्लिक रिसाइटल के लिए मुंबई में। उसके बाद में वाई इज सलीम अली कॉल्ड बर्ड मैन ऑफ इंडिया। सलीम अली को इंडिया का बर्ड मैन क्यों बोलते हैं? तो इंडिया में जो वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स हैं उनको एक्सपोज किया गया है बाय ग्रेट सलीम अलीज कंट्रीब्यूशन, और इसीलिए ही उनको अफेक्शनेटली ये नेम दिया गया है, यानी कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया का नेम दिया गया। देन हाउ कैन पीपल मूव टूवर्ड्स परफेक्शन। लोग परफेक्शन के तरफ कैसे मूव कर सकते हैं? सो पीपल कैन मूव टूवर्ड्स परफेक्शन बाय स्ट्रेचिंग देयर आर्म्स टायरलेसली टूवर्ड्स इट। नेक्स्ट आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर बैरियर फॉर अ गुड सोसाइटी। एक गुड सोसाइटी के लिए कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बैरियर बनती हैं? तो एक है नैरो माइंडनेस और दूसरा होता है डिविजन। ये दो फैक्टर्स हैं जो कि बैरियर्स हैं फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ बेटर सोसाइटी। देन उसके बाद में विच वर्ड इंडिकेट टू अस दैट द सेकेंड मैन वॉज ब्लाइंड। जो हम लोग पोएम लेसन पढ़े थे वहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा वर्ड था वो इंडिकेट कर रहा था कि जो सेकेंड मैन था वो भी ब्लाइंड था। तो जो वर्ड आया था द मैन यूज्ड इन द लास्ट लाइन, द वर्ड ब्लाइंड मैन ये लिखा हुआ था लास्ट लाइन में, जिससे पता चला कि उस पोएम में जो सेकेंड मैन था वो भी ब्लाइंड था। देन व्हाट डज द टाइटल मेजर फॉर मेजर मीन। ये जो टाइटल है इसका क्या मीनिंग हो रहा है? तो ये जो टाइटल है लेसन का उसका मतलब है टू मेक अ प्लान टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्टिव को, किसी भी एम को अचीव करने के लिए प्लान बनाना, ये है मेजर फॉर मेजर। देन उसके बाद में 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो इसका हो रहा है क्वेश्चन आंसर्स में, यहाँ पे आपसे पूछा है वाई वॉज द नेव ऑफ हार्ट्स टेकन एज अ प्रिजनर। इसका आंसर हो जाएगा द नेव ऑफ हार्ट्स वॉज टेकन एज अ प्रिजनर बिकॉज ही हैड स्टोलन द टार्ट्स मेड बाय द क्वीन ऑफ हार्ट्स। तो क्वीन ऑफ हार्ट्स ने जो टार्ट्स बनाए थे उसको नेव ऑफ हार्ट्स ने क्या किया था? स्टोल कर लिया था, यानी चोरी किया था, इसलिए उनको बोला गया प्रिजनर। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, एक पैसेज दिया हुआ है उसको आपको केयरफुली रीड करना है और उसके बाद में आंसर करना है क्वेश्चंस को। इस पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर से आपको टोटल 6 मार्क्स जो है वो अलॉटेड है, वो मिलेगा यहाँ पे। तो पैसेज वाला जो क्वेश्चन होता है ना उसमें कभी भी आप हरी नहीं करना कि पहले जा करके क्वेश्चंस को पढ़ लिया और उसके बाद पैसेज पढ़ रहे, नहीं। पहले आप पैसेज रीड करोगे उसके बाद क्वेश्चंस पे जाओगे। तो पूरे पैसेज पे एक सिंगल रीडिंग लगाना होता है, सिर्फ बहुत ज़्यादा आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, एक सिंगल रीडिंग लगाना है एंड उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे पूछा है देर इज मतलब पैसेज दिया है देर इज सम इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेदर ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के फेदर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, इसको आपको रीड करना है और उसके बाद में आंसर करना है। तो पहले रीड करते हैं। द फेदर इज द वन थिंग दैट मेक्स अ बर्ड यूनिक फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स, नॉट फ्लाइट नॉट एग्स। ठीक है, तो एक बर्ड के पास में क्या होता है? फेदर होता है जो उसको बाकी सारे एनिमल से अलग बनाता है, ना तो उसका फ्लाइट और ना ही उसके एग्स, बल्कि उसके जो फेदर हैं वो बर्ड को अलग बनाते हैं। तो ऑल एन एनिमल लीड्स इज वन फेदर एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ बर्ड। Feather do not only help bird fly, they also keep birds warm and dry. Feathers are excellent for birds to hide from enemies. Most birds use them to attract and select mate. Some other roles that feathers serve are balancing on the ground, उसके बाद इन फ्लाइट एंड एज अ लाइनिंग इनसाइड नेस्ट फॉर incubation. There are many kinds of feathers. They can be broadly divided into two types. अब यहाँ से टाइप्स ये कैटेगराइज हो जाता है, बॉडी फेदर एंड फ्लाइट फेदर। थोड़ा सा यहाँ पे ये जो डॉट बना था कॉलोन जो दिया है वो टाइप्स के बाद में देना चाहिए था। तो बॉडी फेदर और फ्लाइट फेदर।
ये हो गया। अब क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिटी ऑफ अ बर्ड। बर्ड का आइडेंटिटी क्या है? उनका फेदर। तो ये आंसर हो गया। देन यूटिलिटी ऑफ फेदर। फेदर का यूटिलिटी क्या क्या है? तो अभी जस्ट हम लोग यहाँ जो स्टेटमेंट में पढ़े हैं, यहाँ पे फेदर क्या क्या काम आता है? फ्लाई करने के, और टू कीप बर्ड्स वार्म एंड ड्राई। इसके अलावा हाइड फ्रॉम एनिमीज, और उसके अलावा अट्रैक्ट एंड सिलेक्ट अ मेट। इतना इनका काम है, तो वही यहाँ पे लिखेंगे, और बाकी जो भी आपको मिला वो सबसे। तो जैसे यहाँ पे चार्ट दिया है, यूटिलिटी ऑफ फेदर्स में फॉर फ्लाइंग, कीपिंग वार्म, कीपिंग ड्राई। वार्म एंड ड्राई दिया था, तो वार्म और ड्राई को अलग अलग कर दिया। देन टू हाइड फ्रॉम एनिमीज, टू अट्रैक्ट एंड सिलेक्ट अ मेट जो देखे थे, और फिर बैलेंसिंग ऑन ग्राउंड, और फॉर इंक्यूबेशन। ये सारा कुछ अभी जस्ट यहाँ पे देखे हैं, जो पैसेज जो रीड किया उसमें दिया है ना, बैलेंसिंग ऑन ग्राउंड और उसके बाद इंक्यूबेशन। तो वो सारे टर्म्स को यहाँ पे इंक्लूड किया। देन पूछा है काइंड्स ऑफ फेदर, कौन कौन से टाइप के फेदर्स होते हैं? तो दो देखे थे अभी जस्ट यहाँ पे, बॉडी फेदर और फ्लाइट फेदर। तो वही हो गया, बॉडी फेदर और फ्लाइट फेदर। तो ये सिंपल आपके पैसेज का क्वेश्चन बन गया। देन उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 17th क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन एक ट्रिकी रहेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा। जैसे यहाँ पे फिलहाल सम पीपल आर ग्रेट डांसर, जैसे हम लोग बोल रहे हैं वी रिगार्ड सम पीपल एज अ ग्रेट डांसर, ट्राई एंड आइडेंटिफाई सम क्वालिटीज ऑफ अ गुड डांसर। तो आपको ये एक टास्क देगा, 17th क्वेश्चन आपको एक टास्क देगा, और उसको आपको कंप्लीट करना है। 6 मार्क्स में ये आएगा। तो बस ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी मिलेगा पूरे क्वेश्चन पेपर में, बाकी ओवरऑल आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पे बोला है कि हम लोगों को, कुछ लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ग्रेट डांसर है। तो ऐसे कौन सा क्वालिटी है उसके अंदर जिससे कि वो एक गुड डांसर बनते हैं? तो हार्ड वर्किंग होते हैं वो, ईगर टू लर्न होते हैं, मतलब चीज़ें उनको सीखनी होती हैं, और उसके बाद फ्लेक्सिबल बॉडी होता है। ये मान लो कि आप 3 क्वालिटीज़ अपने साइड से फाइंड किए। नाउ अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है इन्हीं क्वालिटीज़ को यूज़ करके, और एक गुड डांसर को आपको डिस्क्राइब करना है उस क्वालिटीज़ के बेसिस पे, ठीक है? तो आप जो क्वालिटीज़ लिखे हो उसी के थ्रू आपको एक पैराग्राफ लिखना है, उसी को यूज़ करके। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। तो एक जो गुड डांसर है, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इवन आफ्टर बिकमिंग एक्सपर्ट इन देयर आर्ट, दे नेवर गिव अप प्रैक्टिसिंग। ये हो गया हार्ड वर्किंग, जो टर्म यूज़ किए थे उसको कर लिए। देन दे आर ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स फ्रॉम द गुरु, यानी फ्रॉम देयर गुरु, यानी कि वो हमेशा न्यू थिंग्स को लर्न करने के लिए ईगर रहते हैं, मतलब एक्साइटेड रहते हैं कि हमको लर्न करना है। तो आप सेकेंड जो क्वालिटी बताए थे वो भी यूज़ कर लिए। देन थर्ड क्वालिटी फ्लेक्सिबल बॉडी दिए हैं, तो उसके लिए आप लिख सकते हो दे होल्ड देयर गुरु इन इन हाई एस्टीम। ये तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा वो एलैबोरेट कर दिए। देन दे आर द ओनर ऑफ अ फ्लेक्सिबल बॉडी दैट अलाउज देम टू प्रेजेंट डिफरेंट मुद्रास ऑफ देयर डांस। तो यहाँ पे आपका वो तीनों क्वालिटीज़ जो है वो यूज़ हो गया। तो ये आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे तुरंत क्वेश्चन को रिस्पॉन्स कर पाते हो। देन उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्मल लेटर ही मिले, इनफॉर्मल भी मिल सकता है। तो वो एप्लीकेशन या जो भी आपको लेटर मिलेगा वो 8 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे दिया हुआ है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए। तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट इशू करने के लिए प्रिंसिपल या अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन लिखना है। तो अगर आपको प्रिंसिपल या हेडमास्टर दिया है तो हम लोग लिख देंगे टू द प्रिंसिपल और हेडमास्टर। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो आप लोग बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट होगा नहीं। देन आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे और प्लेस लिखोगे। अगर क्वेश्चन में किसी भी स्कूल का नाम गिवन है तो आप वो ही यूज़ करोगे यहाँ पे। देन सब्जेक्ट लिख देंगे, तो एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। देन सर की जगह पे आप रिस्पेक्टेड सर और मैडम यूज़ कर सकते हैं। देन बहुत छोटा सा यहाँ पे बॉडी लिया है, थोड़ा सा एक्सटेंड इसको कर सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ लिखा है, आई बैग टू से दैट माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू जबलपुर, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इशू मी द ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। तो सिंपल है, आप चाहो तो थोड़ा इलैबोरेट भी कर सकते हो। थैंक यू लिखना है यहाँ पास, थैंक्स नहीं लिखना। उसके बाद डेट मेंशन करेंगे, और ये सारा कुछ भी आप इस साइड मेंशन करोगे। यहाँ भी लिख सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं, लेकिन एक एक मार्जिन पे पूरा लिखना ज़्यादा करेक्ट रहता है। तो योर ओबीडिएंटली, देन अगर आपका नाम लिखना है तो अपना लिखो, अगर क्वेश्चन में कोई नेम मेंशन्ड है तो वो नेम को यूज़ करेंगे। तो ये लेटर हो गया आपका 8 मार्क्स का। देन उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन। ये आपको यहाँ पे पूछा है, 10 मार्क्स में आया है। एक ऐसे लिखना है आपको फॉलोइंग टॉपिक्स पे। तो 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं, माई स्कूल, पोस्टमैन,
एनी पेट एनिमल और फेस्टिवल। 10 मार्क्स मिलेगा आपको, एक ऐसे लिखना है। मैं आपको ऐसे वन बाय वन दिखा देती हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए, जैसे कि मैं आपको रीड करके इसका मीनिंग भी समझाऊँ, तो आप कमेंट करना, तो मैं आपको मीनिंग समझा दूँगी इसका हिंदी में। नहीं तो अगर ऐसे आपको याद करना है तो आप यहाँ से देख के कर सकते हो। माई स्कूल के लिए ये एक ऐसे हो गया जो यहाँ पे गिवन है, ये वाला जो दिया हुआ है ये। उसके बाद में फिर नेक्स्ट आते हैं, उसको थोड़ा-सा और इलैबोरेट किया है ना, यहाँ तक आएगा माई स्कूल का। देन पोस्टमैन, पोस्टमैन के लिए आप ये वाला ऐसे लिखना, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसको आप देख लेना। देन उसके बाद में थर्ड पॉइंट दिया है आपका, थर्ड टॉपिक है एनी डोमेस्टिक एनिमल। तो जैसे कि काऊ के ऊपर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक काऊ के ऊपर ऐसे लिखा हुआ है। देन उसके बाद में फिर यहाँ पे आपसे पूछा है एनी फेस्टिवल, कोई भी इंडियन फेस्टिवल। तो जैसे कि दिवाली के ऊपर पे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट पेज में भी कंटिन्यू होगा, यहाँ तक दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पेज में यहाँ तक ये दिया है। इसके अलावा ऐसे में आपको एक ऑप्शन दिया है कि या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप एक पैराग्राफ लिखो अबाउट अ प्लेस यू हैव विजिटेड। कोई भी एक प्लेस जहाँ पे आप विजिट हुए हो, उसके ऊपर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हो। तो फिर पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है अ विजिट टू ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, उस पे ये एक पैराग्राफ यहाँ आपको दिया हुआ है। तो आपके लिए इंटरनल ऑप्शन है कि या तो आप ऐसे लिखो या पैराग्राफ लिखो। ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ये पूरा ओवरऑल ये पैटर्न है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड सेट देखेंगे। सेट 1 में आपका कंप्लीट कर दी। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया। सेकंड सेट वाला वीडियो फ़िलहाल आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। एंड फर्स्ट सेट का अगर आपको ये ऐसे और पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन यानी कि हिंदी मीनिंग ये सब चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, एंड इफ़ यू वांट टू स्टे कनेक्टेड विद अस देन जॉइन द टेलीग्राम लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन।